आप भी कीजिए। देखो जिंदगी में रंग भर गए हैं आज मन को पंख लग गए, बढ़ते हर कदम में रफ्तार है आज, आंखों में है सपने नए। ICICI Bank is ensuring quality education for 1 lakh children, leading them towards a better life. क्या हुआ? थक गए? हाँ। लंच तो किया ना? आज बहुत काम था। पापा को पैसे भेजे? भेजे ना? कब के? मनीमंथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कमोडिटी बाजार के बारे में, वायदा बाजार के बारे में, और क्या सरकार की पाबंदियों के बाद वो जिनसे सस्ती हुई हैं जिन पर वायदा बाजार काम करता है। और अगर देखा जाए तो वो सभी पदार्थ जिन पर सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चल रही हैं, ना कि इस बात पर कि उन पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि उनमें जो ट्रेड है वो जो है वो कम हुआ है, लेकिन उनके दाम जो है उन पर कोई असर नहीं पड़ा। मोटी मोटी बात ये इसमें से निकल के आती है। मैं लोगों को ये भी बताना चाह रहा था कि किन चीज़ों में हिंदुस्तान आजकल ज़्यादा खपत जो है उसकी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो मैंने कहा कि आलू की खपत हमारे मुल्क में क्या है, आलू और जो ट्यूबर्स जिसे कहते हैं उनकी खपत 10,060 करोड़ हुआ करती थी 2001 में, और वो अब 10,474 करोड़ अब हो गई है। तो आलू जो है उस पर लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके खाने में आलू की मात्रा बढ़ गई है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात जो है वो है दाल हिंदुस्तान में 2001 में 15,583 करोड़ की दाल हमारा हिंदुस्तान खाता है, क्योंकि दाल तो सब जगह खाते हैं। अगर आप उत्तर में हैं तो भी खाते हैं और दक्षिण में भी तो भी आपको रसम बनाना पड़ेगा, सांभर बनाना पड़ेगा, उस दाल से ही बनाना पड़ेगा। 17,652 करोड़ हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए दाल के दाम जो है बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में दाल की जो पैदावार है वो पिछले 12 साल में नहीं बढ़ी, और हम आधी जो दालें हैं और आधी जो हमारे ऑयल सीड्स हैं वो आजकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और इसलिए उन मार्केट्स का असर पड़ता है। अगर श्रीलंका में बारिश अच्छी होती है, खराब होती है, तो उसका असर हमारे यहाँ पर पाम ऑयल पर पड़ता है, क्योंकि हम वहाँ से उसको लेके आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी जो चीज़ है जो कि वायदा बाजार में नहीं आती वो होती है टेलीकम्युनिकेशन, आपका मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को अगर हम देखते हैं तो मोबाइल फ़ोन की जो खपत है, जो कम्युनिकेशन की जो खपत है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से CSO के, वो 17,541 करोड़ की कम्युनिकेशंस की खपत हुआ करती थी हमारे मुल्क में 2000 में, वो अब बढ़ के 41,184 करोड़ की हो गई है। तो उसमें आपकी कंपनी है जो रिलायंस इन्फोकॉम, उसका भी बड़ा हाथ है कि लोग जो है फ़ोन पे ज़्यादा बात कर रहे हैं और दाल चावल जो है वो कम खा रहे हैं। ये मोटी बात जो है हमारे मुल्क में निकल के इस समय आ रही है। ऐसा क्या हुआ कि सरकार की पाबंदी के बावजूद इन 8 जो ये मद हैं इन पर कोई ज़्यादा इन पर असर दिखाई नहीं देता? सरकार ने 2007 के बजट सत्र में सुबह बजट पेश करने से पहले एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था श्री अभिजीत सेन की अध्यक्षता में, और उस कमेटी ने अभी पिछले महीने ही अपनी रिपोर्ट दी है, और उसमें उन्होंने ये माना है कि कमोडिटी मार्केट्स का, कमोडिटी बाजार व्यापार का मुद्रास्फीति से कोई संबंध नहीं है, और अगर संबंध है भी तो वो स्थापित नहीं कर सके हैं। तो और अगर हम विश्व बाजार में जितने भी एकेडमिक स्टडीज़ हुई हैं, जो भी एकेडमिक स्टडीज़ हुई हैं, उनको भी देखें तो ये स्पष्टतया मालूम पड़ता है कि वायदा बाजार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका स्पॉट मार्केट पे या हाजिर बाजार पे कोई असर नहीं है, क्योंकि वायदा बाजार एक प्रतिबिंब है, एक आईना है, एक मैसेंजर है, और संदेशवाहक को शूट करने से मैसेज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, या आईना तोड़ने से शक्ल ही सुधर जाती। तो आप सवाल करना चाह रहे थे कुछ? अगर मैं सोने में निवेश करती हूँ तो शॉर्ट टर्म बेसिस और लॉन्ग टर्म बेसिस में कितना प्रॉफिट हो सकता है? सोना में अगर निवेश करेंगे रिटर्न कितना होगा ये बोलना तो बहुत मुश्किल है आगे चल के, पर
जैसे कि हम बता रहे थे, सोना इज अ वेरी स्टेबल इन्वेस्टमेंट एंड ओवर द लास्ट 100 years द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड एनीबडी हु इज इन्वेस्टेड इन गोल्ड हैज बेनिफिटेड एंड वो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है ना, कि वो तो कुछ कम नहीं होगा आपका। एक छोटा इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप सोने में ही निवेश करना चाहते हैं तो सोने में निवेश करिए, ज्वेलरी मत बनाइए, क्योंकि वो जो मेकिंग चार्ज हो जाता है ना, वो कंप्लीट वेस्ट है। निवेश के जरिए अगर देख रहे हैं तो सोना खरीदिए, गोल्ड कॉइन, बिस्किट्स, या तो म्यूचुअल फंड में लगाइए, अच्छा जरिया है आजकल। हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। अगर हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और प्राइस हाइकिंग हो रही है कमोडिटीज़ की, तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो वहाँ पे अनाज को रख के सड़ा क्यों रहे हैं? वो पब्लिक के बीच में क्यों नहीं लाते उसको? पिछले कुछ समय में जब वास्तव में इस तरह की सिचुएशन आई थी कि जो स्टॉक्स थे वो काफी बढ़ गए थे, तो उनको काफी नीचे के भाव पर लिक्विडेट किया और पिछले साल एफसीआई के पास एक्चुअली जो उनका मिनिमम बफर स्टॉक है उससे नीचे स्तर चला गया था और उसको इंपोर्ट करके पूरा करना पड़ा। तो इस साल वापस से एफसीआई ने अपना जो निर्धारित लक्ष्य उससे अधिक जो बफर स्टॉक है वो सोर्स कर लिया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो पिछले 3-4 सालों में जो लेसन मिला था उसका शायद इस्तेमाल आगे होगा। सरकार गेहूं खरीदती है, चावल खरीदती है, गन्ना खरीदती है स्टॉक्स बढ़ाने के लिए, क्या उसका असर भी दामों पर पड़ता है? कोई भी स्टोरेज एक्टिविटी किसी भी कमोडिटी में होंगी तो उसका असर सीधा दामों पे दिखाई देगा। स्टोरेज एक्टिविटी एसेंशियली जो भाव है उसके ऊपर असर डालती है। तो इसका मतलब अगर सरकार ज्यादा उगाही करती है गेहूं की तो गेहूं के दाम कम हो सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास में उतना एक रिजर्व में गेहूं है, जैसे सोना लोग रिजर्व में रखते हैं। बफर स्टॉक्स हमेशा से प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए एक मैकेनिज्म वेरियस कंट्रीज में, विभिन्न राष्ट्रों में इस्तेमाल हुआ और भारत में भी बफर स्टॉक्स का बहुत समुचित इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आलू जो है वो सरकार उसका बफर नहीं बना सकती, ना प्याज का बना सकती है, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स हैं और प्याज और आलू जो हमारे मुल्क में हैं वो डिसाइड करते हैं कि वोटर जो है वो किस तरफ जा रहा है। आखिरी सवाल, आप सब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में अगर उसके जो प्राइस जो है वो अरेस्ट किए जाए, जो डे टू डे, बिकॉज ये कमोडिटी मार्केट है, वो आम आदमी पे असर करता है, जिसके कारण जो भाव बढ़ते हैं, जैसे बोले आलू का 6 महीने पहले 6 रुपया था, आज 10 रुपया हो गया। अगर इस मार्केट की जो ये प्राइस जो डे टू डे चेंज होती है, ये प्राइस को अरेस्ट करने का कोई उपाय है? अगर ये प्राइस बिकॉज ये जो इन्होंने जो बताया कि 2-2 महीने के लिए प्राइस फिक्स होती है, 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर देखा जाए तो हमारी इन्फ्लेशन की जो इंडेक्स है उसमें प्राइमरी